So hello friends, welcome to our YouTube channel Agriculture and GK। So friends, आई होप कि आपको हमारी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होगी और इसी के साथ आज मैं आपके बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। सॉल्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सिल्वीकल्चर फॉर मेनली फॉर ICAR JRF एग्जाम। और जो ये क्वेश्चन जो मैंने ये 30 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किए हैं, ये 30 क्वेश्चन जो हैं ये इनकी श्योरिटी 100% है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं और ये हर बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो पुरानी वीडियोस है उनको जरूर देखिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सिल्वीकल्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग अ फॉरेस्ट और द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। ये क्वेश्चन जो है ये दो टाइप से पूछा जाता है एग्जाम में। जनरली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ऐसे आता है कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। तो सिंपल इसका आंसर है सिल्वीकल्चर। आप नोट कर सकते हैं कि इसका आंसर है सिल्वीकल्चर, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। और कई बार इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज, वो भी सेम है सिल्वीकल्चर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड क्वेश्चन है, द साइंटिफिक बेसिस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर। अब सिल्वीकल्चर के लिए कुछ साइंटिफिक बेसिस है, उसको क्या बोलते हैं, उस टेक्निकल टर्म को क्या बोलते हैं, तो वो है ऑप्शन सी, सिल्विक्स। ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने नोट कर लेना है कि द साइंटिफिक बेसिस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर इज सिल्विक्स। सो मैं अगर थोड़ा सा आपको सिल्वीकल्चर के बारे में बता दूं कि सिल्वीकल्चर है क्या। तो अभी हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि सिल्वीकल्चर आर्ट एंड साइंस, तो ये एक आर्ट भी है और ये साइंस भी है। अब फॉरेस्ट्री में इसका क्या रोल है? फॉरेस्ट्री में इसे एक और नाम से भी जानते हैं कि द बैकबोन ऑफ फॉरेस्ट्री। कई बार क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है कि द बैकबोन ऑफ फॉरेस्ट्री इज नोन एज सिल्वीकल्चर। So friends, it is very important to have full knowledge about silviculture before going deep into the forestry syllabus. So silviculture के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और इसके लिए आपको मैंने बुक भी बताई है LS खन्ना की, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सिल्वीकल्चर। सो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। तो आप एक तो ये है कि ठीक है जी ये लैटिन वर्ड है, और दूसरा क्या है कि विच लैटिन वर्ड। तो इसका ऑप्शन जो बी जो राइट आंसर है वो है फोरिस। फोरिस का मतलब है कि आउटसाइड, आउटसाइड इसका मतलब है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, द वर्ड फॉरेस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फोरिस विच मीन्स, तो आपने जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी उसमें आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था बट किसी और वे में किया था। अब क्या पूछा है हमसे, द नंबर ऑफ मेजर फॉरेस्ट टाइप्स अवेलेबल इन इंडिया। तो इसके हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। कई बार स्टूडेंट इसको ऑप्शन बी कर जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ मेजर फॉरेस्ट टाइप्स, ना कि मेजर ग्रुप्स। मेजर ग्रुप्स है हमारे पास 5 और मेजर फॉरेस्ट टाइप्स हैं उसमें आगे 16। Next question, site index is a term used by the forester to explain the relationship of which in forest stands। कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिस बेसिस पे साइट इंडेक्स को जो है वो डिफाइन किया जाता है और किन दो चीजों में रिलेशनशिप है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप नोट कर लें, ऑप्शन बी, हाइट टू एज। हाइट टू एज जो रिलेशनशिप है इसके बेसिस पे हम साइट इंडेक्स को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, द एबिलिटी ऑफ द ट्री टू विदस्टैंड शेड इज कॉल्ड एज। अब क्या पूछा है हमसे कि जो ट्री की एबिलिटी जिसमें वो खुद को उस प्रॉब्लम से झेल लेता है, किससे, शेड से, उसको क्या बोलते हैं। तो वो है हमारा ऑप्शन सी, टॉलरेंस। टॉलरेंस जो एक टेक्निकल वर्ड है जो यूज किया जाता है, द एबिलिटी ऑफ ट्री टू विदस्टैंड शेड। Next question, a forest which has been reproduced through sprouting is called as। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन तो नहीं, जब हमने टॉपिक लिया था ये हमने सेकंड लेक्चर में तब वहां भी डिस्कस किया था, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कॉपीज।
कि एक तो था कि अगर हम सीड से प्रोड्यूस करेंगे तो वो हाई फॉरेस्ट होगा, और दूसरा कि अगर हम हमारा जो ट्री रिप्रोड्यूस होता है वो स्प्राउटिंग से होता है या फिर अदर किसी वेजिटेटिव मीन से होता है, तो वो आता है हमारा कॉपिस फॉरेस्ट के अंडर। A stand of tree produced after a clear cut is most likely to be। अब इस क्वेश्चन के आंसर इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्लियर कट फॉरेस्ट में मतलब क्या है क्लियर कट का। तो क्लियर कटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जब हम अपने फॉरेस्ट को फेल करते हैं, जब वो तैयार हो जाता है इन सिंपल वर्ड। और टेक्निकल वर्ड में बात करें तो ये है द रिमूवल ऑफ होल ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट बाय मेकिंग कूप्स। हम एक टेक्निकल वर्ड है कूप। कूप कुछ नहीं है, जैसे पूरा एरिया है उसको हम डिफरेंट एरिया में डिवाइड कर देंगे और उनको कूप नाम कूप जो है उनको उनकी डेजिग्नेशन दे देंगे, कूप 1 कूप 2। फिर उस हिसाब से जो कूप बनेंगे वो हम ऐसे अरेंज करेंगे कि उनका जो एरिया हो वो यूनिफॉर्म हो, ताकि जब हम उनमें फेलिंग करें, एक कूप में फेलिंग करें, तो हमने जो फेलिंग करनी है वो क्लियर फेलिंग करनी है, ताकि उसमें एक पार्ट में हमने कोई ट्री नहीं छोड़ना। तो जो वो फेलिंग होगी उससे जो नेक्स्ट जो क्रॉप आएगी उसको बोलेंगे इवन एज्ड क्रॉप। मतलब इसका मतलब है कि 75% तक जो सभी ट्रीज की एज है वो सिमिलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रीज अकॉर्डिंग टू स्पीशीज इज कॉल्ड एज। इसका आंसर है ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी। ये टेक्निकल वर्ड है, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है कि डेंड्रोलॉजी क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्री अकॉर्डिंग टू स्पीशीज इज नोन एज डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिडुअस ट्रीज एज नॉट रेफर टू एज। क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लें कि डेसिडुअस ट्रीज आर नॉट रेफर टू एज। अब ये डेसिडुअस है क्या चीज? डेसिडुअस है कि हम कुछ ट्रीज होते हैं जिनकी हैबिट होती है अपने लीफ को शेड करने की कुछ टाइम के लिए। वैसे तो सभी ट्रीज अपनी लीफ शेड करते हैं, लीफ फॉल सभी उसमें होता है, मगर कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं कि जो 2 या 3 महीने के लिए लीफ फॉल में रहते हैं, उन पे कोई लीफ नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हम डेसिडुअस ट्री। और एक दूसरे होते हैं जो इसके अपोजिट है, वो है एवरग्रीन ट्री, जो अपने लीफ शेड तो करता है बट एट द सेम टाइम उसमें नए लीफ भी आते रहते हैं। तो पूछा है द डेसिडुअस ट्रीज आर नॉट रेफर टू एज ब्रॉड लीफ, हार्डवुड, सॉफ्टवुड, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आपको मैं जनरल आइडिया दे दूं तो डेसिडुअस ट्रीज जो है, जो हमारे ट्रॉपिकल एरिया के मैक्सिमम ट्रीज होते हैं वो सारे हमारे डेसिडुअस ट्री होते हैं। मैक्सिमम एक्सेप्शन है उसमें भी, मगर जो ब्रॉड लीफ होते हैं वो मैक्सिमम जो है डेसिडुअस ट्री होते हैं। बट और हम इसमें ऑप्शन हमें दिया ब्रॉड लीफ, हार्डवुड, सॉफ्टवुड, तो हमने और स्पेसिफिक किया है। तो जो हार्डवुड होते हैं, सॉरी सॉफ्टवुड होते हैं, वो क्या होते हैं? एवरग्रीन होते हैं। इसीलिए ऊपर क्या पूछा है, डेसिडुअस ट्रीज एज नॉट रेफर टू एज, इनमें से कौन सा ऐसी वर्ड है जो डेसिडुअस ट्री में इंक्लूड नहीं होते। तो ब्रॉड लीफ भी मैंने बता दिया कि वो भी आते हैं, हार्डवुड भी आते हैं। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, वो एवरग्रीन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। न्यू टर्मिनल ग्रोथ ऑन पाइन्स इज कॉल्ड एज पाइंटिस, स्पाइक्स, निडलेट्स, कैंडल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कैंडलस। ये कैंडलस कुछ नहीं है, जो नई ग्रोथ आती है पाइन्स पे लीव्स में, उसको बोलते हैं कैंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग मेड टू रिमूव इंजर्ड और किल ट्री फॉर द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिकवरिंग यूजेबल मटेरियल बिफोर इट बिकम वर्थलेस। क्या पूछा है कि ऐसी ट्रीज जो इंजर्ड हो और उनमें कुछ प्रॉब्लम हो, किल्ड हो, उनको रिमूव जब करते हैं किस यूज के लिए? फॉर द प्राइमरी पर्पज बिफोर जो उनकी कंडीशन है वो वर्थलेस हो जाए, तो उस सिचुएशन को या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप नोट कर लें, साल्वेज कटिंग। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि साल्वेज है, सैनिटेशन है कि क्लीन कटिंग है। कटिंग तो सभी में सेम ही है कि हम रिमूव कर रहे हैं इंजर्ड और किल्ड को, मगर जो उसका पर्पस क्या है
प्राइमरी पर्पस के लिए जब हम कटिंग करते हैं किसी रिमूवल की, ताकि जो हमने कॉस्ट लगाई है उस ट्री पे उतनी तो उस उतनी या उससे हाफ हम उससे ले सकें, इसलिए हम टाइम पे उस ट्री को कट कर देंगे, सो दैट कि ऐसा ना हो कि अगर वो उसमें प्रॉब्लम आ गया तो थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाए और किसी यूज का ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूनिंग इज डन टू प्रोड्यूस लॉग्स विद। अब ये प्रूनिंग है क्या चीज? प्रूनिंग, जो सभी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता दूं, प्रूनिंग जो है वो हॉर्टिकल्चर में अलग है और फॉरेस्ट्री में अलग है। हॉर्टिकल्चर में ये एक टेक्निकल वर्ड है और प्रूनिंग का हॉर्टिकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिस्पाइट इन फॉरेस्ट्री प्रूनिंग इज नथिंग बट इट इज द सिंपली रिमूवल ऑफ लोअर ब्रांचेस ऑफ द ट्री। हम क्या, जो ट्री है उसकी लोअर ब्रांचेस को कट कर देते हैं, सो इन ऑर्डर टू गेट क्लियर बोल। क्योंकि फॉरेस्ट्री में जो हमारा मेन रोल है वो है टिम्बर प्रोडक्शन। टिम्बर कब अच्छा होगा? जब हमारे में वहां पे जो क्लियर बोल होगा, तब हमारे पास टिम्बर अच्छा होगा। तो क्या पूछा है? प्रूनिंग इज डन टू प्रोड्यूस लॉग्स विद। प्रूनिंग हम करते हैं क्यों? ताकि हमारे पास राइट ऑप्शन है ए, नॉट फ्री टिम्बर आए। अगर हम टाइम पे प्रूनिंग कर देंगे तो वहां पे नॉट फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्डलिंग इज अ मेथड यूज टू। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आता है कि गर्डलिंग इज अ मेथड। गर्डलिंग है क्या? तो मैं आपको बता दूं, गर्डलिंग कुछ नहीं है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसे? ये ट्री के उसके सरकमफ्रेंस के अराउंड में हम कुछ पैच बार्क, कुछ सेंटीमीटर हम पूरी सरकमफ्रेंस से बार्क को रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद जो है ओवर द इयर्स उसमें क्या है, जो अपर पार्ट जहां से गर्डलिंग की है आपने उससे ऊपर वो जो ट्री है वो डेड होना शुरू हो जाता है। और ताकि हम ट्रीज को किल कर सकें, जो अनवांटेड ट्रीज है उनके लिए ये काफी हेल्पफुल मेथड है और काफी चीप मेथड है, इसलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। गर्डलिंग इज अ मेथड यूज्ड टू किल अनवांटेड ट्रीज। 15, अ नॉन ग्रास लाइक हर्बेशियस प्लांट इज कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है और मे भी इस बार भी आए। अ नॉन ग्रास मतलब वो ग्रास हर्बेशियस प्लांट है मगर ग्रास नहीं है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि हर्बेशियस प्लांट जो हैं वो मैक्सिमम ग्रासेस ही होते हैं, बट ये एक एक्सेप्शन है कि अ नॉन ग्रास हर्बेशियस प्लांट इज कॉल्ड एज। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है, फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग फ्लावर्स ऑफ बोथ द सेक्सेस ऑन द सेम ट्री। क्या पूछा है कि ट्रीज जिनके जो फ्लावर हैं बोथ लाइक फ्लावर्स ऑफ बोथ द सेक्सेस, मेल और फीमेल, दे आर लाई ऑन द सेम ट्री, दैट इज नोन एज, ये मोनोशियस। हमारे पास डी ऑप्शन है, मोनोशियस। और जब वो अलग अलग डिफरेंट ट्रीज पे हमारे जो फ्लावर्स के सेक्सेस हैं, लाइक मेल फ्लावर अलग उस पे है और फीमेल फ्लावर अलग ट्री पे है, तो उसको हम डायोशियस बोलेंगे। अ कोनिफर विच स्केल्स रेदर देन नीडल्स इज। ये एक टिपिकल फीचर है हमारे ऑप्शन सी का, सिडार। सिडार क्या है? सिड्रस देवदारा। आप सभी नोट कर सकते हैं, सिडार है सिड्रस देवदारा। और सिड्रस देवदारा स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है। और इसके जो लीव्स होते हैं वो स्केल्स होते हैं रादर देन नीडल्स। द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज क्रेडिटेड टू। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए राइट आंसर है, कार्ल्स लीनियस। तो ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की जो ये हमारा स्टार्ट किया था, जो ऑथेंटिसिटी मिली थी वो कार्लस लीनियस को मिली थी। तो आपने देखा होगा कि हम कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके आगे उसकी अथॉरिटी लिखते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में जो अथॉरिटी है वो, जैसे नाम है टर्मिनेलिया यूकल एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, तो उसके आगे हम अथॉरिटी लिखते हैं एल, लाइक जो उसकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो किसने दिया है? कार्ल्स लीनियस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री इंजेक्टर्स आर यूज टू। अब ये ट्री इंजेक्टर फिर से एक टेक्निकल वर्ड है, ये है क्या? ट्री इंजेक्टर नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक अ सिरिंज विद टेपरिंग नोजल ऑफ डिफरेंट लेंथ। और जनरली ये जो इंजेक्शन होता है ये होता है 20 मिलीमीटर का। तो ये यूज करते हैं हम टू किल द ट्री, ऑप्शन सी। हम जो इंजेक्ट है केमिकल उसमें सिरिंज में डाल के वो ट्री में इंजेक्ट कर देते हैं इन ऑर्डर टू किल द अनवांटेड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स विच ग्रो हॉरिजेंटली एंड हेल्प टू कीप द ट्री अपराइट आर नोन एज, ऑप्शन बी लेटरल रूट्स। नोट कर सकते हैं आप, ऑप्शन बी लेटरल रूट्स। रूट्स जो हॉरिजेंटली होती हैं, और हॉरिजेंटली कहाँ से निकलती हैं? वो जो प्राइमरी रूट है उसी से ही वो आगे निकलती हैं हॉरिजेंटली, लाइक टैप रूट से आगे निकलेगी लेटरल रूट्स। तो लेटरल रूट्स है ये सरफेस पे ही होती है, ज्यादा डीप नहीं होती, मगर दे आर हॉरिजॉन्टली। 21 क्वेश्चन नंबर 21, स्टम्पेज रेफर टू। स्टम्पेज क्या है? सिंपली ये जब लॉगिंग की बात आती है, जब ट्री कटिंग्स की बात आती है, तो उसमें ये टेक्निकल वर्ड है जो यूज करते हैं हम, वैल्यू ऑफ द स्टैंडिंग टिम्बर। आप नोट कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द स्टैंडिंग टिम्बर इज नोन एज स्टम्पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉरेस्ट फायर विच इज आउट ऑफ द कंट्रोल। ऐसी फॉरेस्ट फायर जो कंट्रोल से बाहर हो उसको बोलते हैं वाइल्ड फायर, ऑप्शन डी। Next question. The functions of xylem in the tree is, it is simple and very well known to all of us, that the function of xylem either in tree, plant or any tree, that the conduct of water and minerals to the crown or maybe to the leaves. A snag is a term used for question number 24. A snag is term used for forestry में, सिल्वीकल्चर में ये एक और टेक्निकल टर्म है जो यूज होती है किसके लिए? कोई स्टैंडिंग डेड ट्री है उसको हम नोट करते हैं स्नैग, स्नैग के नाम से। 25, फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री। ये जो क्वेश्चन है ये हर बार एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा ही। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता होगा, डॉक्टर ब्रेंडिस ए, डायट्रिक ब्रेंडिस, डॉक्टर डी ब्रेंडिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द वुड। ऑप्शन हमारे पास दी है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट आंसर है। जो वुड है, जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वुड है, वैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन है, मगर जो मेजर पार्ट रहता है वो सेलुलोज एंड लिग्निन का रहता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27, इन इंडिया प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2-3 वेज में एग्जाम में पूछा जाता है। हमसे पूछा है यहाँ पे, इन इंडिया प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1842। तो फ्रेंड्स ये 1842 में हमारी फर्स्ट प्लांटेशन की गई थी 2 स्टेट्स में। फर्स्ट थी, आप नोट कर सकते हैं, केरला, और सेकंड थी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि मध्य प्रदेश में क्या है, हमारा लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। और जो केरला में फर्स्ट प्लांटेशन हुई थी, वैसे तो जो फर्स्ट प्लांटेशन हुई थी वो हमारी टीक की हुई थी, तो आपने ये भी याद रखना है कि 1842 में जो फर्स्ट प्लांटेशन थी वो किसकी हुई थी? टीक की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रोविनेंस मीन्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। द टर्म प्रोविनेंस मीन्स द जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ सीड और ट्री, दैट इज नोन एज प्रोविनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ट्री स्पीशीज फॉर कोस्टल एफॉरेस्टेशन। अब जो कोस्टल रीजन्स हैं, लाइक हमारे जो समुद्र के साथ लगते एरिया हैं, वहां पे कौन सी स्पीशीज एफॉरेस्टेशन के लिए बेटर है? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, कैजुरीना इक्विसेटिफोलिया। जो एल्बीजिया लेबैक है वो हमारे जनरली ट्रॉपिकल एरियाज के लिए है। ऑप्शन बी एजादिरास्टा इंडिका, ये हमारे प्लेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूकलिप्टस टेरिटिकॉर्निस, ये हमारे रोड साइड प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन जो है वो
इसके लीडर कौन थे और इसका भी आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये क्वेश्चन भी दो तीन टाइप से पूछा जाता है कि चिपको मूवमेंट है वो कब आया और कौन लाया। तो अगर आपको क्वेश्चन वैसे आता है तो आपने इसको नोट कर लेना है कि 1970 में चिपको मूवमेंट आया और कौन लाया था, सुंदरलाल बहुगुणा। और कहाँ ये इसकी स्टार्टअप हुई थी उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी इस टॉपिक से रिलेटेड और आपको डिस्कस डिटेल चाहिए तो आप जो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।